क्रिकेट के खेल में दोस्त देखो, लड़ाई देखने के अपने ही मजे हैं। जो संतुष्टि मिलती है लड़ाई देखकर, उसका क्या ही बताएं। मजे ही मजे। ऑन फील्ड की लड़ाइयाँ देख ले तो दिल ही खुश हो जाता है, पर अगर वही लड़ाइयाँ ऑफ फील्ड पहुंच जाए और सोशल मीडिया पे उतर जाए तो कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर कि उन्होंने जो कार्रवाई की है वो सही की है, गलत की है, या किसी के दबाव में आके की है। क्या है मामला, पहले आपको ये समझाते हैं। हनुमा विहारी वो खिलाड़ी जिसने भारत के लिए लगभग 16 टेस्ट मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया में जाकर गाबा का घमंड तोड़ा, पिछले साल आंध्रा के लिए ही लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी की जब वो चोटिल थे, आंध्रा को जीत दिलाई। लेकिन इसी साल रणजी के मिड सीजन में आंध्रा की कप्तानी हनुमा विहारी से छीन ली गई और वजह कुछ नहीं बताई गई। पर वजह अब बताई गई है हनुमा विहारी की तरफ से ये कि उन्होंने एक खिलाड़ी को कुछ बोल दिया था और उस खिलाड़ी के पापा है पॉलिटिशियन। और देखो ये इंडिया है, यहाँ किसी के चाचा विधायक होते हैं, वही सर पे चढ़कर बैठ जाता है, तो उसके तो पापा पॉलिटिशियन थे। तो उस खिलाड़ी को हनुमा विहारी ने बोला, वो खिलाड़ी पहुंच गया अपने पापा के पास, उसने पापा को बोला कि हनुमा विहारी ने कुछ बोला, फिर उसके पापा पहुंच गए आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के पास और दबाव डाला कि हनुमा विहारी के ऊपर कार्रवाई की जाए। फिर एसीए ने हटा दिया हनुमा विहारी को कप्तानी से और इसी बात से अब नाराज है हनुमा विहारी। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि इसके बाद अब अगले सीजन से जब रणजी का सत्र शुरू होगा आंध्रा के लिए खेलेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने इंडिया के लिए भी किया और उनको बेवजह कप्तानी से हटाया गया। वो चाहते तो शुरुआत में भी छोड़ सकते थे, पर वो क्रिकेट के प्रति इतना प्रेम लगाव करते हैं कि उन्होंने मिड सीजन में नहीं छोड़ा, पूरा सीजन खेला है, पर अगला सीजन वो आंध्रा के लिए नहीं खेलेंगे। ये था हनुमा विहारी की तरफ से स्टेटमेंट। पर इसी के बाद जिस खिलाड़ी के खिलाफ उन्होंने बोला था उसने अपनी स्टोरी लगा दी। उसने कहा कि वाह आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं। तो अब लगा कौन सही कौन गलत, कि हनुमा विहारी सही है कि वो खिलाड़ी सही है। पर जब तक आप यही सोचते रहते, एक और स्टेप आगे बढ़ गया है। आंध्रा की टीम के ही कई खिलाड़ियों ने अपने एसोसिएशन को लेटर लिखा और उसमें हनुमा विहारी का सपोर्ट कर दिया। तो गुरु अब सवाल खड़ा होता है कि कौन सही है कौन गलत है, हनुमा विहारी सही है कि वो खिलाड़ी सही है? बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सही है।